बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये भी लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आपने बड़े ध्यान से करना है। बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में सबसे पहले आपने देखना है आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम हम कहते हैं एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बाहर से कोई फोर्स भी एक्ट ना करे। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। यानी कि आपस में ये अगर ग्रुप ऑफ एटम्स जो हैं, ग्रुप ऑफ बॉडीज जो हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करें लेकिन बाहर से कोई फोर्स उनके ऊपर ना लगे तो वो क्या कहलाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखिए, इस लॉ को अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू आर मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसको हमने प्रूव भी करना है स्टूडेंट्स। इसको प्रूव करने के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, ये देखिए नज़र आ रहे हैं आपको। एक का मैस m1 है और एक का मैस m2। और जो मैस m1 इट इज मूविंग विद वेलोसिटी u1 एंड सेकंड बॉडी इज मूविंग वेलोसिटी u2। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सपोज किया u1 स्पीड ज़्यादा है, u2 से आपस में टकरा गए। अब टकराने के बाद क्या हुआ ये आप देख सकते हैं फिगर में। जो टकरा गए हैं, टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी, जो पहला बॉल है उसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है और बाद वाले की वेलोसिटी क्या हो जाती है? v2। अगर हम गौर करें तो पहला जो ऑब्जेक्ट था उसका मोमेंटम m1 u1 है, इसका m2 u2। टकराने के बाद इसका मोमेंटम क्या हो जाता है? m1 v1, इसका क्या हो जाता है? m2 v2। तो ये सारा जो है आपने इसके एक्सप्लेनेशन में लिखना है जिस तरह के बुक में दिया होगा। यहाँ पर ये देख रही है कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फीयर्स ऑफ मास m1 एंड m2 और उनकी वेलोसिटी क्या है? u1 एंड u2। सारा जो है बुक में जो है उन्होंने दिया हुआ, आपने एज इट इज याद करना है। अब देखिए यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम ऑफ द मास m1 क्या आ जाएगा? m1 u1। इसी तरह इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकंड मास m2 क्या आ जाएगा? m2 u2। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या आ जाएगा बच्चों? m1 u1 प्लस m2 u2। हमने दोनों को प्लस कर, उसके बाद कोलिजन हो गया। आफ्टर सम टाइम्स मास m1 हिट्स m2 विद सम फोर्स। टकराया, टकराने के बाद क्या होगा? टकराने के बाद हम देखेंगे फाइनल मोमेंटम ऑफ द मास m1। अब देखो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई थी। जो फर्स्ट बार था उसकी वेलोसिटी टकराने के बाद v1 हो गई थी। सो m1 v1 जो है ये फाइनल मोमेंटम ऑफ द मास m1 और फाइनल मोमेंटम ऑफ द मास m2 क्या आ जाएगा? m2 v2। अब जो टोटल फाइनल मोमेंटम होगा वो क्या होगा? हम दोनों को ऐड कर लेंगे। सो देखिए m1 v1 प्लस m2 v2 ये है मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉल, ये है फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, जो टोटल इनिशियल मोमेंटम था बिफोर कोलिजन दैट इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। तो हम इसको लिख लेंगे m1 u1 प्लस m2 u2, ये है मोमेंटम बिफोर कोलिजन। और m1 v1 प्लस m2 v2 क्या है? ये है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये बच्चों यहाँ तक आपने इसको प्रूव करना होता है। इसको और अगर हम एग्जाम्पल में जाएं तो हमारे पास जो है बुलेट और गन की एग्जाम्पल है। देखिए ज़रा ज़रा, कंसिडर सिस्टम ऑफ गन एंड ए बुलेट। अब गन और बुलेट जब आप फायर करते हैं गन से बुलेट को तो स्टार्ट में उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होता है? 0। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कहते हैं मैस m है, स्मॉल मैस m जो है ये बुलेट का है, और जब आप फायर करते हैं तो गन जो है उसको झटका लगता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ से जब अभी हमने फायर नहीं किया तो जो बुलेट जो है वो रेस्ट पर है, गन भी रेस्ट पर है, तो इनका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? 0। लेकिन जब आप फायर करेंगे तो बुलेट आगे की तरफ मूव करेगी वेलोसिटी v के साथ। उसका मैं स्मॉल m ले रहे हैं और वेलोसिटी स्मॉल v ले रहे हैं। और जो गन है वो ये रिकॉयल होती है बैकवर्ड डायरेक्शन में विद कैपिटल वेलोसिटी v, और उसका मैस हम क्या ले रहे हैं? तो अब देखिए ज़रा यहाँ पर हम इस इक्वेशन जो है वो ड्राइव करने के बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखिए टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट आफ्टर द गन इज फायर। mv ये है मोमेंटम ऑफ द गन और ये mv क्या है? मोमेंटम ऑफ द बुलेट।
जबकि इनिशियल मोमेंटम इनका क्या था, वो जीरो था, बिकॉज बोथ आर एट रेस्ट, वेलोसिटी दोनों की जीरो थी। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट आफ्टर द गन इज फायर्ड, यानी कि आफ्टर कोलिजन फायर्ड के बाद टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट बिफोर दैट इज जीरो। तो ये आपके पास क्वेश्चन है कि एम वी प्लस स्मॉल एम वी दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन है, एम वी इसको आप उस साइड पर ले आएंगे तो माइनस एम, तो वी इज इक्वल टू, ये अगर हम गन की वेलोसिटी निकालना चाहें तो ये देखिए एम इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब ये दोनों, ये क्वेश्चन जो शो करती है एम वी इज इक्वल टू एम वी के मोमेंटम ऑफ द गन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द, नेगेटिव साइन ये शो करता है कि बोथ आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो जो ये क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने करनी है। अब नेगेटिव साइन यहाँ पर ये बताया हुआ है कि दोनों की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, दोनों की अपोजिट। अच्छा स्टूडेंट्स, और एप्लीकेशन आप देख सकते हैं इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की, कि रॉकेट्स एंड जेट इंजन आल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। इन दीज मशीन्स हॉट गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ द फ्यूल rush out with large momentum. The machine gain an equal and opposite momentum. This enables them to move with very high velocities. स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो है ये आपने करना है, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये एग्जाम्पल 3.7 भी आपने सॉल्व करनी है जो हमने इक्वेशन वहाँ पर डिराइव की थी। बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।